हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है चार्ल्स लॉ। ठीक है ना। चार्ल्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है ना। ये एक प्रकार का गैसेज लॉ है। ठीक है ना। तो आज हम इसको देखने वाले हैं। तो मेरा नाम है राहुल शर्मा। तो दोस्तों, बोय चार्ल्स नामक जो साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने रिलेशनशिप बताया था टी और वी के बिटवीन, मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच क्या बताया था, रिलेशनशिप बताया था। उन्होंने क्या कहा कि हम प्रेशर को, ठीक है ना, और नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। क्या कर दें, प्रेशर को और नंबर ऑफ मोल्स को क्या करें, हम कांस्टेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। उस कंडीशंस के अंदर जो यहाँ पर वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड हो जाता है, टेम्परेचर पर डिपेंड हो जाता है। मतलब मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कि टी का मान, मतलब टेम्परेचर का मान इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम का मान भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब वॉल्यूम का मान इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर का मान भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर का मान से डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम का मान भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, वी के होता है। ये किसने बताया था, चार्ल्स लॉ नामक या चार्ल्स साइंटिस्ट ने बताया था। उनके अकॉर्डिंग नाम रखा गया चार्ल्स लॉ। ठीक है ना। इसको समझने के पहले मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझाता हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। इस डायग्राम को हम क्या मान लें, फर्स्ट मान लें, और इस डायग्राम को हम क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये पिस्टन है। ठीक है। और यहाँ के अंदर क्या भरी हुई है, ये गैस भरी हुई है। ठीक है ना। पहले इस पिस्टन के द्वारा या पिस्टन के द्वारा इस गैस के ऊपर क्या लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है। मान लो ये प्रेशर क्या कर दिया, इन्होंने फिक्स कर दिया, लगा के 15 पाउंड्स कर दिया। क्या कितना कर दिया, 15 पाउंड्स इसके ऊपर प्रेशर फिक्स कर दिया गैस के ऊपर। जब यहाँ पे ये 15 पाउंड्स फिक्स करेंगे तो यहाँ पे जो गैस, अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम कहाँ तक है, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या माने, हम यहाँ पर T1 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, T1 मान रहे हैं। और यहाँ पर वॉल्यूम क्या मान रहे हैं, V1 मान रहे हैं। ठीक है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब आ जाओ सेकंड डायग्राम पर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे इसको हीट दे रहे हैं। किसको, किसको दे रहे हैं हीट, यहाँ पर पिस्टन को, मतलब पिस्टन मतलब गैस के सिलेंडर को। ठीक है ना। पिस्टन तो ऊपर है, तो यहाँ पे गैस के सिलेंडर को क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो हीट देने पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। देखो ये टेम्परेचर यहाँ तक है, इसका यहाँ तक था, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो गैस के आयंस हैं यहाँ पे इसके अंदर, वो क्या करेंगे, इसकी जो एनर्जी है गैस के मोलिकुल्स की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उसकी मूवमेंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये गैस क्या करेगी, इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाती है। क्या लगाती है, पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएगी। तो प्रेशर क्या होगा, पहले तो प्रेशर क्या मान रहे थे हम, कांस्टेंट। क्या मान रहे थे, कांस्टेंट था प्रेशर। ठीक है ना। अब जब इसके ऊपर अंदर वाली गैस क्या मान रही, प्रेशर लगा रही है पिस्टन के ऊपर, तो ये पिस्टन क्या जाएगा, ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की जितना इसके ऊपर प्रेशर लगेगा उतना क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे अंदर वाली जो गैस है उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब भी ऊपर जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम का मान भी क्या हो जाता है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फॉर्मूले के अंदर भी मैंने क्या बताया था, वी प्रोपोर्शनल टू क्या बताया था, टी के बताया था। क्या बताया था, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं टी प्रोपोर्शनल टू वी भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं इस वाले में। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम का मान भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जा रहा है। यहाँ पर टी प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, वी के। तो यही चार्ल्स लॉ है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम का मान भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर प्रेशर को और नंबर ऑफ मोल्स को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। याद रखना, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा जाता है, और टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखा जाता है। एक आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो
उसको पानी में डालने पर वो विस्फोटित हो जाता है या जल जाता है, वो कौन सा एलिमेंट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन था, मैं अगले वीडियो में उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये बात रखना। अब जो अपन ने समझा है चार्ल्स लॉ को, इसको मैं डेरिवेशन के माध्यम से भी आपको समझाता हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है, पहले वाला जो डायग्राम था उसका वॉल्यूम V1 माना था और टेम्परेचर क्या माना था T1, तो V1 अपॉन T1। दूसरे वाले क्या माना था V2 अपॉन T2 माना था, V1 तो वॉल्यूम और T टेम्परेचर माना था, तो T2 आ गया, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई। यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू होता है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर को क्या करे, कांस्टेंट करे, तो यहाँ पे क्या आ जाता है T प्रोपोर्शनल टू V के, T का मान इंक्रीज तो V का मान भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये इक्वेशन आई है। जब हम यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू क्या मान रहे हैं, T मान रहे हैं, ठीक है ना, या फिर T प्रोपोर्शनल टू V भी बोल सकते हैं, तो V बराबर क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू को हटा दे, यहाँ पे क्या आ जाए, T आ जाए, क्या आ जाए, T आ जाए। या फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग देख लो, यहाँ पे T प्रोपोर्शनल टू क्या है, V, T की प्रोपोर्शनल टू की जगह क्या रखें, हम K रखें, और यहाँ पे क्या आ गया, V आ गया, ठीक है ना। अब हमें K का मान निकालना है, तो K बराबर करके क्या जाए, V अपॉन T के आ जाता है। ये इक्वेशन भी हमारे पास प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये था चार्ल्स लॉ। अब इसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर और यहाँ पर वॉल्यूम्स के बीच क्या कर रहे हैं, ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इस साइड में हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम, और इस साइड में हम क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर, और प्रेशर को क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा है। तो उस पोजीशंस के अंदर जब हम वॉल्यूम का मान इंक्रीज करेंगे और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो टी का मान भी क्या होगा, इंक्रीज, या टी इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम का मान भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये बताया था मैंने, टी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डायरेक्टली वी के होता है। तो जब दोनों एक साथ इंक्रीज होंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है ना, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड डायग्राम है, इसमें इस साइड तो क्या लिया, V अपॉन टी, इधर क्या ले लें हम, K ले लें, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस जो ग्राफ है इसके अंदर P क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है, तो V अपॉन टी का मान ऐसे कैसे रहता है, और इस साइड में क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये हमारे पास डायग्राम कैसा आएगा, इस तरह का आ जाता है। तो ये था चार्ल्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना। गैसेज लॉ के अंदर बोयल्स लॉ कंप्लीट हो गया है, चार्ल्स लॉ भी हो गया आज, आगे 2 लॉ और आएंगे, ये सारे ही टोटल्स गैस लॉ हैं 4। तो ये आने वाला जो वीडियो होगा वो 3rd नंबर का गैस लॉ आएगा। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।